नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आज हम शुरू करने वाले हैं फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इस वीडियो के अंदर हम शिक्षा, शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के कार्य या उद्देश्य तथा शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, शिक्षा क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर शिक्षा क्या है। शिक्षा सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर लेते हैं अपने रूटीन से, और उन एक्सपीरियंस का हम आने वाले लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यही हमारे लिए शिक्षा है, अर्थात शिक्षा हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करती है। इसके बाद आगे चलते हुए हम जानते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। शिक्ष शब्द का ही तद्भव रूप सीख है जिसका अर्थ है उपदेश देना या सिखाना। अतः हम शिक्षा को दोनों ही रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, सीखना एवं सिखाना। हमें पता है कि शिक्षा का अंग्रेजी अर्थ एजुकेशन है। यह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है और यह एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ई और दूसरा ड्यूको, अर्थात ई तथा ड्यूको। इसमें ई का अर्थ है भीतर से तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना अथवा आगे बढ़ाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन अर्थात शिक्षा जो है वो आपकी आंतरिक शक्तियों का, मतलब आप में निहित जो शक्तियां हैं उन्हें बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। आगे चलते हैं तो हमें ज्ञात होता है शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में। देखो, अलग अलग महान लोगों ने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को कहा है कि शिक्षा शिक्षा मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण है। फिर आगे टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा वह है जो परम सत्य की खोज में मन की सहायक हो। महात्मा गांधी जी ने कहा कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने को ही शिक्षा कहा है गांधी जी ने। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात, मतलब वे शक्तियां जो उसे जन्म से प्राप्त होती हैं, उनका स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यहाँ सामंजस्यपूर्ण का मतलब है इक्वल, बैलेंस बनाते हुए। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को, अंतः वही जो हमारे अंदर निहित शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों को बाहर लाया जाता है। तो फ्रॉबेल ने कहा शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। इसके बाद हम इसी पॉइंट में लिखेंगे शिक्षा के कार्य या उद्देश्य। देखिए, शिक्षा जो है एक सतत सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर गतिशील है। इसी कारण शिक्षा का मानव के जीवन पर, सामाजिक जीवन और हमारे राष्ट्र के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब इसके बाद हम इन तीनों पॉइंटों को अपनी हेडिंग बना लेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा मानव जीवन में शिक्षा के कार्य। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज का सदस्य और राज्य का नागरिक होता है। आप जहाँ भी रह रहे हैं आपके आसपास कोई ना कोई समाज होगा, और हम भारत देश में रहते हैं, अर्थात हमारा जो राष्ट्र है वो उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक हैं और भारत देश के भी नागरिक हैं। और प्रत्येक समाज अथवा राज्य मनुष्य के द्वारा ही प्रचार प्रसार करता है। यह सभी चीज़ें शिक्षा के अधीन ही कार्य करती हैं। मानव जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, मनुष्य का शारीरिक विकास करना, उसकी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना और उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास करना। मनुष्य का सामाजिकरण करना और उसे अपने समाज में रहने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट है मनुष्य का चारित्रिक विकास कर उसे एक अच्छा नागरिक बनाना। शिक्षा, मानव जीवन में शिक्षा के यही कुछ प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं। दूसरा, सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य। प्रत्येक समाज शिक्षा को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि वह समाज तथा उसमें रहने वाले लोगों के विकास में सहायता प्रदान कर सके। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही है कि वह समाज का उत्थान करे, और सामाजिक जीवन में शिक्षा बहुत सारे रोल प्ले करती है। पहला, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को समाज की भाषा का ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही कराया जाता है। शिक्षा ही समाज के ज्ञान विज्ञान
वह पुरानी चले आने वाली रीतियों को समाज में रहने वाले लोगों से परिचित कराती है। दूसरा पॉइंट इसका बनता है कि समाज के व्यक्तियों तथा संस्कृतियों का प्रचार और उनका चारित्रिक विकास शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। समाज में रहने वाले लोगों का तीसरा पॉइंट है, समाज में रहने वाले लोगों का समाजीकरण करना तथा सामाजिक परिवर्तन में सहायता प्रदान करना, यह सभी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। आगे चलते हैं तो हमारी तीसरी हेडिंग बनती है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य। देखिए, जिस तरीके से एक समाज का निर्माण उसमें रहने वाले नागरिकों से होता है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसमें बसने वाले राज्यों और राज्यों में निहित समाज के थ्रू होता है। और समाज में कौन रहते हैं? हमारे नागरिक ही रहते हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र का निर्माण उसमें रहने वाले नागरिकों तथा संत समाज से मिलकर होता है। इस प्रकार शिक्षा मानव तथा सामाजिक विकास में जो कार्य करती है, उससे राष्ट्र भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। राष्ट्र के विकास में शिक्षा के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्र के नागरिकों को उनकी भाषा का ज्ञान कराना तथा संस्कृति से उनका परिचय कराना। दूसरा, राष्ट्र के नागरिकों का नैतिक व चारित्रिक विकास कर उन्हें कुशल बनाना तथा आजीविका कमाने योग्य तैयार करना। तीसरा है, राष्ट्र के नागरिकों में सर्वधर्म समभाव की भावना पैदा करना। सर्वधर्म समभाव का मतलब है कि सभी धर्म जो हमारे राष्ट्र में निहित हैं, सारे धर्म, चाहे वो सिख हो, हिंदू, मुस्लिम, जो भी हैं, उनमें समानता की भावना पैदा करना और मनुष्य को इस प्रकार से बनाना, मानव को इस प्रकार से बनाना कि वह मानव का हितैषी हो। आगे शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हम इस तरीके से पहले पॉइंट बनाएंगे, फिर उसके बाद इसे लिखेंगे। पहला है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। हम ऊपर भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि शिक्षा जो है वो सदैव गतिशील रहती है, अर्थात शिक्षा जो है कभी भी रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। मनुष्य अपने प्रत्येक पग पग पर शिक्षा प्रदान व ग्रहण करता है, मतलब हमारे द्वारा दूसरे लोगों को शिक्षा दी जाती है और उनके द्वारा उनसे शिक्षा ली जाती है, और इसी शिक्षा से सीख लेते हुए हम अपने आगामी कार्य को अंजाम देते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये बात एडम्स ने कही थी कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इस द्विमुखी प्रक्रिया में एडम्स ने कहा कि इसमें दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला, शिक्षक और छात्र, अर्थात शिक्षा पूरी के पूरी जो है वो शिक्षक और छात्र के मध्य की एक क्रिया है। इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट बनता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीवी महोदय ने इसे कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम तीनों शामिल होते हैं। चौथा पॉइंट है, शिक्षा मनुष्य की संपूर्ण शक्तियों का विकास है। जैसे कि हमें पता है, शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण मतलब चारों ओर से, हर तरफ से, मेंटली, फिजिकली, हर तरफ से शिक्षा हमारा विकास करती है और मनुष्य को इस प्रकार से बनाती है कि वह समाज और वातावरण में रहने योग्य बन जाए। तो दोस्तों, आपके लिए कुछ लाइनें। यूं तो मंजिल दूर है बहुत पर हम उसे पास खींच लाएंगे, यूं तो मंजिल दूर है बहुत पर हम उसे पास खींच लाएंगे, सफ़र अभी लंबा है तो क्या हुआ, हम रोज़ एक एक कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।